नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, हरियाणा में हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, आप कहीं भी जाइए सब लोग एक ही सवाल करते हैं कि आंदोलन का क्या रहेगा। खासकर हरियाणा में आंदोलन का जो पीक है अब वो पंजाब नहीं है, आंदोलन का जो पीक है वो अब हरियाणा है। हरियाणा के लोग या तो आंदोलन के पक्ष में हैं या जो चुप हैं, खामोश हैं, वो आंदोलन के पक्ष में नहीं है। लेकिन बहुतायत लोग आंदोलन के साथ हैं, क्योंकि किसान किसी एक जाति से तो जुड़ा हुआ नहीं है। और आंदोलन की जो गति है वो हरियाणा में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और पंजाब का जो पीक है वो हट के अब हरियाणा हो गए हैं। और जो नेताओं में जो पॉपुलैरिटी का जो पीक है वो राकेश टिकैत अपने कंधों पे उठाए हुए हैं। जो 40 सदस्यीय कमेटी हैं उनमें बलवीर सिंह राजेवाल इकलौते ऐसे नेता हैं जो अभी इन नेताओं के साथ हरियाणा के दौरे पे हैं। बाकी जो लोग हैं वो पहले की तरह आज भी साइलेंट रहकर अपना काम कर रहे हैं। हम अपने मूल सवाल पर लौटते हैं कि इस आंदोलन का क्या रहेगा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है, इसके लिए थोड़ी पड़ताल करने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, 70-72 दिन का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर करते आ रहे हैं। एक गलती किसानों ने की, दिल्ली जाने की। मैंने पहले भी लिखा था, आज मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि शहर का आदमी जब भी गांव में जाता है उसको हमेशा सम्मान मिलता है। ये देहातियों में जो गांव के लोग हैं उनका इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स लगा लीजिए या उनकी सरलता, सादगी लगा लीजिए कि गाड़ी में बैठा हुआ एक आदमी उनको इशारे से अपने पास बुलाता है, रास्ता पूछता है, तो गांव के लोग बड़ी तसल्ली के साथ बहुत ईमानदारी से उसको रास्ता बताते हैं। लेकिन वो किसान जब शहर जाता है तो उसको उस तरीके का सम्मान कभी नहीं मिलता है, जैसा इस किसान आंदोलन ने भी साबित किया है कि जब देहाती लोग अपनी मांगों को लेकर शहर में आए थे और उन्होंने शहर में घुसने की गलती की तो उनके साथ साजिशें हुई हैं। लाल किला प्रकरण इस बात का एक प्रमुख गवाह है। खैर, इस मसले हमारा बातचीत का जो मुद्दा है वो ये नहीं है। हम आज बातचीत करेंगे कि इस आंदोलन का क्या रहेगा। तो अगर इस एपिसोड को बाहर निकाल भी दिया जाए कि किसने किया, क्यों करवाया गया, मूल सवाल ये है कि इतने दिन का जो शांतिपूर्वक आंदोलन है, 200 से ज्यादा किसानों की जानें चली गई हैं, 11वें दौर की बातचीत हो चुकी है, वो बंद हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है, किसान अक्टूबर तक आंदोलन करने का इरादा जता चुके हैं। राकेश टिकैत की अगर माने तो उसके अनुसार कि अक्टूबर में जाके ये समाधान होगा। और अब जो ताज़ा घटनाक्रम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, चुप्पी खोली है, और उन्होंने क्या कहा है ये सोचने समझने की बात है। इसके साथ ही एक जो बड़ा पैमाना है, जो लोग जिस बारे में सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल तय कर देगा कि सरकार के क्या तेवर रहने वाले हैं, तो इस पर हम चर्चा करके कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश आज करते हैं। देखिए दोस्तों, आंदोलन चाहे कोई भी हो, आंदोलन की एक समय सीमा होती है, एक उसके जोश का अंदाजा, उसका एक सत्र होता है। और जो ये हरियाणा है, अब जो पंजाब है, पंजाब अपना आंदोलन में पूरी भागीदारी दिखा चुका है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये जो पीक है इसका बढ़ता बढ़ता अब हरियाणा आंदोलन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पंजाब के पैटर्न पे देखा जाए तो 60, 70, 80 दिन हरियाणा भी इसको चला लेगा। उसके बाद क्या, आप पंजाब में हरियाणा को छोड़ दें तो आप जाम लगाने की बात करेंगे हाईवे पे। यूपी में टिकैत साहब जाम नहीं लगा पाए हैं। इसकी धरातल ये बात ये है कि टिकैत साहब हरियाणा के सबसे बड़े किसान नेता आज हैं, लेकिन यूपी के सबसे बड़े किसान नेता वो आज भी नहीं है। घर का जोगी जोगड़ा वाली बात हो सकती है इसमें, लेकिन ये असलियत है कि टिकैत आज के दिन हरियाणा के सबसे बड़े किसान नेता बन चुके हैं और हरियाणा उनको फॉलो करता है। इवन उनकी जो लोकप्रियता है वो कई राज्यों में फैल गई है। लेकिन क्या ये किसान आंदोलन टिकैत अपने कंधों पे उठाकर चल सकते हैं? तो इसका जवाब टिकैत जी को भी पता है, आप सबको, मुझे भी पता है कि वो नहीं चल सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है कि जो सरदारी है, जो 40 लोगों की जत्थोबंदी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं 40 लोग, वही इस आंदोलन का नेतृत्व करते रहेंगे। अब बात आती है कि जो बातचीत के दौर हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर किसानों के साथ मीटिंग में कुछ कहते हैं लेकिन संसद में कुछ और कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक नया शब्द गढ़ा है, आंदोलनजीवी। उसकी काफ़ी आलोचनाएं हो रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो आंदोलन है
वो किसी भी विपक्ष में बैठे हुए लोग को बहुत अच्छा लगता है, चाहे कैसा भी आंदोलन हो। लेकिन जब वो लोग सत्ता में आ जाते हैं तो वो आंदोलन उनको अच्छा नहीं लगता है। बीजेपी की हालत भी यही है, चाहे गले में प्याज की माला डालकर प्रदर्शन करना हो या नंगे बदन प्रदर्शन करना हो या मंदिरों की लड़ाई हो। भारतीय जनता पार्टी ने खूब आंदोलन इस देश में किए हैं, लेकिन अब चूंकि वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का आंदोलन अच्छा नहीं लगेगा। कांग्रेस को भी नहीं लगता था, लेकिन अन्ना आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की सक्रियताएं बहुत बढ़ी हुई थी। स्वामी रामदेव जी ने काले धन को लेकर बहुत लंबा बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया था, लेकिन अब सारे चुप हैं और कांग्रेस अब आंदोलन में जुड़ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस को आंदोलन के बहाने सत्ता दिखती है। यही सत्ता भारतीय जनता पार्टी को पहले दिखाई देती थी। इनका काम राजनीति करना है, लेकिन किसान राजनीति के टूल तो है नहीं। किसान तो किसान है, उनके खेतों में भी काम खड़े होंगे, दैनिक दिनचर्याएं भी प्रभावित होंगी। तो ये जो अक्टूबर तक खींचने की बात आंदोलन की है, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है और दूसरा ये संभव भी नहीं दिखता है। तो आंदोलन तो 3-4 महीने मैक्सिमम चल के ख़त्म होना ही है। लेकिन जो सरकार का रुख है, अगर इन चीज़ों को आंदोलन जीवी जैसे जो शब्द हैं इनको निकाल भी दिए जाए, फूफी उन्होंने तंज कसा है कि फूफा फूफी नाराज होते हैं, हालांकि हरियाणा में तो बुआ होती हैं, और अगर इसको छोड़ भी दिया जाए तो उन्होंने साफ कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। गारंटी की बात उन्होंने नहीं की है। और वो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो टिपिकल भक्तों वाली बात अगर करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो शब्द हैं वही उसको आप एक गारंटी के रूप में ले सकते हैं। लेकिन इतने दौर की बातचीत के बाद भी कुछ संभव नहीं हुआ है और आंदोलन चलता रहेगा। कितने दिन चलेगा ये अलग बात है, लेकिन इस जो सवाल का जवाब है कि आंदोलन का क्या रहेगा, मेरी नज़र में कुछ दिन पहले डॉक्टर सत्यपाल मलिक जो मेघालय के गवर्नर हैं, उन्होंने इसमें इंटरफेयर करते हुए एक बात कही थी। वो बात मुझे लगता है कि आंदोलन की परिणति वो रहेगी कि जो किसान हैं, इतना लंबा शांतिपूर्वक आंदोलन चलाकर उन्होंने पूरी दुनिया को किसानी एक कौम जो है उसकी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने का कोशिश की है और ये ऐसा करने में किसान सफल हुए हैं। तो किसान आंदोलन का जो नतीजा है वो उनकी इस बात से लिया जा सकता है कि किसानों ने इस आंदोलन के बहाने, इस आंदोलन से दुनिया के सामने किसान कौम का ध्यान आकर्षण करने का जो प्रयास किया था वो सफल हो गया है। और रही बात कृषि कानून को वापस लेने की, तो मुझे इस बात में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं लगती है कि सरकार इस स्टैंड को वापस लेगी। लाल किला प्रकरण के बाद किसानों की जो हिम्मत है लीडरशिप की, वो शहर में जाने की नहीं होगी। जब तक शहर में कोई नहीं जाएगा, शहर को कोई तकलीफ नहीं रहेगी, तो आंदोलन चाहे आज 6 महीने बैठो, 8 महीने बैठो, 1 साल बैठो, कोई दिक्कत सरकार को भी नहीं है। और जो आंदोलन है ये धीरे धीरे इसका जो पीक है वो ख़त्म होता जाएगा और एक दिन दोनों बैठकर किसी न किसी सम्मानजनक स्तर पर पहुंचकर ये आंदोलन ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस जीत और विश्वास के साथ कि किसानों की जो समस्याएं हैं उसको पूरे देश ने जाना है, किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है और कम से कम चाहे कृषि कानून लागू हो या ना हो, किसानों का अहित करने से पहले कोई भी सरकार 1 लाख बार सोचेगी। ये मैसेज देने में किसान सफल रहे हैं और इतिहास में जब लिखा जाएगा तो किसानों की इस एकता का जिक्र जरूर होगा। आप भी अपने ओपिनियन दे सकते हैं कि किसानों के इस आंदोलन का क्या रहेगा। मेरी नज़र में किसान जो संदेश देना था वो दे चुके हैं। कृषि कानून वापस होने की बहुत कम उम्मीदें हैं। ये आंदोलन लंबा जरूर खिंच सकता है। नमस्कार दोस्तों।